आप सबका हमारे शॉर्ट हैंड चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अपने 10 साल के अनुभव के माध्यम से आप सबके बीच रख रहा हूं। जैसा कि हम लोग इस समय भयानक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप जहां भी रहें अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित रखिए। तो इस महामारी के दौर में जो कोचिंग संस्थान वगैरह थी वो सब पूर्णतः सरकार के गाइडलाइन के अनुसार बंद चल रही हैं। इससे लगभग सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही चल रही हैं। पिछले कई महीनों से मेरे पास लगातार मैसेज आते रहते हैं कि सर मैटर बहुत छूट रहा, या लिखने का मन नहीं कर रहा, या लिख लेते हैं तो ट्रांसक्राइब का मन नहीं करता। उसके लिए क्या करें सर? या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लर्निंग सीख रहे थे, तो अब ये क्या करें? या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही बेहतर मैटर लिखने के बाद भी आज भी अपनी पहली सफलता से वंचित हैं। आज का ये सेशन इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के बनाया गया है, इसलिए आप सब अंत तक हमसे जुड़े रहें। शायद आपको भी इस सेशन से कुछ फ़ायदा मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन छात्रों की जो लर्निंग सीख रहे थे और अब प्रैक्टिस छूट रही। तो मैं उन्हें बता देना चाहूँगा, स्टेनोग्राफी के क्षेत्र में जब तक आप प्रतिदिन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप इस क्षेत्र में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। यदि आप बीच के चैप्टर में थे तो पुराना आप रेगुलर जो है रिवीजन करते रहें, जैसा आपको आपके कोचिंग संस्थान में बताया गया था। हाँ, नए चैप्टर के बारे में यदि ऑनलाइन क्लासेस आपको उसी अनुशासन के साथ मिल जा रही तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर आप उसी को आप कंटिन्यू करिए और अपने बुक को समाप्त करिए। और यदि आप शुरुआत में थे तो अभी के समय वर्तमान में आप उस चीज़ से अपना ध्यान हटा करके अपने रिटेन पे फोकस करिए। फिर जैसे ही आपकी कक्षाएं फिर से ऑफलाइन कंटिन्यू हो जाएं, फिर आप पुनः अपने बुक को पढ़ना आरंभ करिए और फिर बुक को आप समाप्त करिए। देखिए क्या है कि शॉर्ट हैंड लिख करके नौकरी पाना काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन एक बेहतर और स्किलफुल स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको कंटिन्यू अपने बुक को बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। क्योंकि ये बुक जो है, जो सर आइजैक पिटमैन ने लिखी हुई है, वो बुक आपके भविष्य की आधारशिला होती है। तो आपको उस बुक को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ना पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो मैगज़ीन लिखते थे और वर्तमान में अपने प्रैक्टिस को लेके बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आप सभी स्टेनो एस्पायरेंट्स से मैं यही कहूँगा कि आज यदि इस बुरे दौर से आप गुजर गए तो कल का सूरज आपकी राह देख रहा। तो अपने आप को इस फोबिया से बाहर निकालकर एक ही मैटर को कई बार लिखने की कोशिश करिए। अपने आउटलाइंस और एक्यूरेसी पर कमांड बनाने का यही एकमात्र विकल्प है। और जब आपकी आउटलाइन आपके बस में हो तो मैटर की स्पीड कोई मायने ही नहीं रखती। रोज़ आपको सैकड़ों डिक्टेशन मिलेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं यदि आप जो गलती पहले डिक्टेशन में किए हैं वही आप 100वें डिक्टेशन में भी करेंगे, क्योंकि आपने पहला डिक्टेशन सही तरीके से नहीं लिखा था। तो जब आप पहले डिक्टेशन से पूर्णतः संतुष्ट हो जाएं तभी आप अगले डिक्टेशन की तरफ बढ़ें। याद रखिए, आपका रवैया ही आपकी योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो स्टेनोग्राफी के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर हैं, लेकिन अभी भी अपनी जो है सफलता है उससे बहुत दूर हो जा रहे हैं। ये दौर किसी स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ही बुरा दौर होता है, बहुत मुश्किल दौर होता है उनके लिए, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आज मुझे आपसे बात करते हुए एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक लाइन याद आ रही है, अ मिनट्स सक्सेस पेज द फेल्योर ऑफ ईयर्स। कहने का मतलब 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम someone else will hire you to help them build theirs। आप बिल्कुल परेशान ना हो। यदि आपके पास 1% से भी कम का अवसर और समय बचा है
तो भी आप अपना आत्मविश्वास उस 1% के लिए बचा कर रखिए। कहते हैं कुछ सफलता अनुभव से भी आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से ही आता है। इसलिए अपने आप को कभी भी आत्मविश्वास रहित मत करिए। आप अपने आत्मविश्वास को हमेशा जीवन के टॉप फ्लोर पे रखिए। फिर देखिए, सिर्फ स्टेनोग्राफी ही नहीं, आप जीवन के हर पड़ाव पे सफल होंगी। हमारे आलस की सजा सिर्फ हमारी असफलता ही नहीं, बल्कि दूसरों की सफलता भी होती है। इसलिए नेवर नेवर गिव अप। टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। कलाम जी हमेशा कहते थे, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। इस सेशन को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करें। यदि इस सेशन को सुनने के बाद 0.1% छात्रों में भी बदलाव आया तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। आप जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।